हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कॉम्पिटिशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए। आरडब्ल्यूए का जो मोकली वीक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन, इसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको एक अच्छी टेक्निक समझ में आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है देखिए, 12 गुणे 12 की पावर कितनी है? 3 है। और डिवाइड में है 144 गुणे 12 की पावर 3 है। और इनटू में है 20,736 की पावर 2 बराबर पूछा है 12 की पावर क्या होगी। तो अब देखिए एक जैसा बना लेते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। यहाँ पे भी 12 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 12 की पावर 1 है। तो आपने पढ़ा है जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो 12 की पावर 1, 12 की पावर 1 मतलब 12 की पावर 2। 12 की पावर 2 यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर क्या है? इसकी भी पावर 3 है। तो मैं इसको 2 तिहाई कितनी लिख सकता हूँ? 6। जब पावर की पावर हो तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब देखिए डिवाइड बाई है, डिवाइड का मतलब मैं बटे में। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और इनटू में ये क्या है? 12 की पावर 1 है। तो बच्चे जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो 12 की पावर 3 हो गया और 3 की भी पावर 3 है तो 12 की पावर 9 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 12 की पावर 9 हो गया। थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। अब देखिए क्या है, यहाँ से इनटू में आपका क्या है? ये है आपकी 12 की पावर 4। ये जो 20,736 है ये क्या है? ये 12 की पावर 4 है। और इस सब की पावर कितनी है? 2 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 12 की पावर 8। क्या लिख सकता हूँ? 12 की पावर 8। बस इसी को हल कर लो। बराबर में पूछा है 12 की पावर क्या है तो मैंने x मान लिया। अब देखिए 8 और 6 14। तो यहां से आपने देखा कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो मैं 12 की पावर क्या लिख दूंगा? 14। और बटे में क्या है बच्चे? 12 की पावर 9 है ना? और बराबर में पूछा है 12 की पावर x। तो यहां से देखो जब मैं इस 9 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये घात घट जाएगी। तो 14 में से 9 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, बराबर में 12 की पावर x है। तो बच्चे जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है। तो x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। और यही आपसे पूछा था, पहला ऑप्शन। कर लोगे ना? सिंपल सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि 70, 75, 80 छात्रों में 3 कक्षाओं का औसत क्रम से 70, 75, 80 है तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा? बच्चे एक चीज बताओ, औसत बराबर होता है बीच वाली संख्या। अगर हम टोटल औसत मान लेते हैं 75, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरा ना लेकर के, थोड़ी गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगी तो हम सभी को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। और अगर 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। 80 को 5 से करोगे तो 16 आएगा। ये बच्चे संख्या का अनुपात मैंने मान लिया, जो संख्या है 3 कक्षाओं का जो औसत है उसका अनुपात मान लिया। अब देखिए क्या है, हमने औसत कितना माना है? 75 माना है। ऐसा हमने मान लिया, औसत 75 है। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैं पहले 14 की बात करूं तो यहाँ पर ये 70 है, तो कि ये 70 75 से कितना कम है? तो माइनस का 5 है, यानी कम है। 75 से 70 कितना कम है? माइनस का 5। तो यहाँ पर हम माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है, अब ये इंटू कर रहे हैं। अच्छा दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारी वैल्यू क्या थी? दूसरी वैल्यू हमारी 75 थी। 75 75 से कितना कम है? 0 कम है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 0 का। ठीक है, तीसरी वैल्यू हमारी क्या थी? तीसरी वैल्यू हमारी 80 थी। तो 80 जो है वो 75 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 5 अधिक है, तो यहाँ पे प्लस का 5 कर देंगे और यहाँ भी इंटू कर देंगे। अब देखिए 14 पंजे कितना, यानी माइनस का 70 हो गया और प्लस 15 शून्य शून्य और प्लस 16 पंजे 80। सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपको प्लस का क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। प्लस का 10 मिल रहा है, यानी ये जो 10 वैल्यू है ये इन लोगों में ज्यादा बांटी गई है, मतलब अतिरिक्त है। तो इस 10 वैल्यू को इन सब में से क्या करना है? बराबर बराबर बांटना है। तो टोटल 80 70 150 हो गया और 75 कितना? 225 हो गया। टोटल बच्चे 225 लोगों में 225 लोगों में
10 को बांटना है यानी 10। तो लगभग अगर इसको हम हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 0.225, लेकिन 0.225 बार ना जा करके ये 0.222 ऐसे आ रहा है, यानी ये वैल्यू आपकी मिल रही है। अब इस वैल्यू मिल रही है तो यानी जो औसत है हमारा वो इतना अतिरिक्त होगा, इतना ज्यादा होगा। औसत था क्या हमारा, औसत हमारा 75 था, तो अब जो नया औसत आएगा बच्चे वो 75.222 अप्रॉक्स आएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, और आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि पेपर में जितना कैलकुलेशन से बच सको उतना बचो, तभी आप और बच्चों से आगे जा पाओगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। देखिए, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 154 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 लेना है। अब एक चीज बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे बच्चे 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है। अब यहां से आपने मुझे एक चीज बताओ, यहां से आपने देखा कि ये पाई का मान 22/7 है, 22/7 है। इस 7 से 154 तो कट ही जाना है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 22 का मल्टीपल होगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ 11 और 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल तो सारे दिख रहे हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होना चाहिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ओड माइनस इवन, या तो 11 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो या जीरो हो। तो देखिए क्या करेंगे, 8 2 10, 10 4 14, 14 हो गया। अब यहां से 9 9 और 1 10, 10 4 14, 14 में से 14 जाए 0, बिल्कुल आ गया। ये देखिए 0 आ गया, तो यही आंसर होना चाहिए, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या आंसर होना चाहिए, तो आप कहेंगे बच्चे 2,98,144। ठीक है, डायरेक्ट आपने देखा पहला जब आंसर है तो बाकी सब गलत होंगे, यहीं से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, कहता है किसी संख्या का 5/6 का मान 655 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एक चीज बता दो, इन्होंने हमें 655 जो मान दे रखा है वो किसकी वैल्यू है, वो 5/6 का है, वो 5/6 का मान है। और इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है 9/20 का मान, तो 9/20, बस यही हल करना है, यही हल करना है। अब आपने देखा बच्चा, जब इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, 655 यही रहेगा और गुणे में 6 ऊपर चला जाएगा, बटे का 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब 5 से 655 को काटोगे तो 131 आ जाएगा। ठीक है, 131 आ गया, 131 आ गया कि नहीं आ गया। अब गुणे 6, 6 का इसको भी काट लो, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 10 बार, नीचे 10 आ गया, आ गया ना। अब देखियो 131 तिया 393, 393 गुणे 9 है और बटे में 10 है बच्चा। अब एक चीज बता दो, यहीं से आ गया 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 मतलब 0.7 आंसर में आना चाहिए, सब में है, एग्जामिनर चला के कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा कर लेते हैं। देखिए 9 तिया 27 के साथ कैरी गया कितना 2, और 9 9 81, 2 83, यानी 3.7। तो ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ये आंसर आ जाएगा 353.7। बस आ गया ना आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि 3 मोबाइल फोन और एक वॉकमैन की कीमत 8,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, जबकि 5 मोबाइल फोन, 2 वॉकमैन की कीमत 1,50,000 है। तो एक मोबाइल फोन की कीमत, बच्चे देखिए मोबाइल को मैंने M मान लिया, 3M, और प्लस वॉकमैन को W मान लिया, एक W की कीमत कितनी है, 80,000 है, तो 80,000 लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि 5 मोबाइल यानी 5M और प्लस 2W की कीमत कितनी है, तो 1,50,000, ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 2W, यहाँ पर 1W, तो किसी एक वैल्यू को काटने के लिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, पूरे समीकरण को 2 से गुणा। तो बच्चे जो नया मान बनेगा 2 तिहाई 6, 6M, और 2 यहाँ से 2W, और 2 से यहाँ काटेंगे तो ये 1,60,000 हो गया, ये हो गया। बस दूसरा तीसरा अंतर ले लेंगे, यहां से ये कट जाएगा बच्चे, 6 में से
6 में से 5 जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, 1,60,000 में से 1,50,000 जाएगा तो 10,000। 10,000 हो जाएगा एक मोबाइल का कीमत, जो कि कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन में है। कर लोगे ना, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नेक्स्ट। ए एक काम को 134 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी को 201 दिन में करता है। दोनों मिलके, बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आए तो ऊपर क्या करोगे, दोनों का गुणनफल 134 गुणे 201 और बटे में दोनों का योग नीचे लिख देंगे। यहाँ से हम 335 लिख देंगे बस। अब यहाँ से इसको कर लो। 201 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 201 को मैं 200 और 1 लिख सकता हूँ प्लस का। अब 2 का गुणा तो ये 134 दूना 268 हो गया और आगे 2 जीरो लग गया, हो गया ना। और प्लस में 134 एक कम 134 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, यहां से 4, यहां से 3, यहां से 8 और 1 9 और यहां से 26, ये आ गया 26,934। और यहां से हमने क्या कर दिया, बटे में 335, ये लो, हो गया ना। अगर मैं इसको हल करूं बच्चे तो 335 से ये 2693, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 9 में 27 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा तो 8 ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 80.4। ठीक है, यही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि एक पहिए का अर्धव्यास 22.5, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, तो आर का मान हमने इसने दे रखा है 22.4 और परिक्रमा कितना कर रहा है, 500 परिक्रमा, 500 चक्कर लगा रहा है। तो बच्चे चक्कर का मतलब क्या होता है, पहिया मतलब एक वृत्त होता है और वृत्त की परिक्रमा करने का मतलब एक परिधि के बराबर, एक चक्कर में एक परिधि परिक्रमा हो रही है। तो टोटल कितना कर रहा है देखो, 2 पाई आर होता है। 2 पाई, पाई का मान कितना, 22/7 और आर कितना है, तो आर है 22.4 और कितने चक्कर लगा रहा है, तो ये 500 चक्कर लगा रहा बस। अब देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो 7 से इसको काट लेंगे तो ये 3.2 बार में कटेगा। ये हो गया, आप कहोगे बिल्कुल। अब आगे देखो क्या करोगे। आगे बच्चे अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप क्या करोगे, 500 को 2 से गुणा कर लो, इस वाले 500 को इस वाले 2 से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आ गया 1000, गुणे में क्या बचा, 22 को 3.2 से गुणा कर लो, तो 22 को 3.2 से गुणा करोगे तो 22 तिया 66, लगभग 70.4 आ गया, ये आ गया। और बटे में कुछ है कि नहीं है, तो आप कहोगे बटे में कुछ नहीं है, तो यहां से डायरेक्ट आप एक जीरो से ये कट गया, गुणा करूं तो 0 4 और 2 जीरो और आ गया। और बटे में अब ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन हमें आंसर मीटर में निकालना है, तो यहाँ पर मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 704 मीटर। कहाँ पर है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि ए जो है 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ कुछ समय बाद और वर्ष के अंत में 3.1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया, तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ। काफी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से क्या करोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां से 37,500 ये है और ये 75,000 है, 2 बार में ये कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। तो बच्चे मैं ए और बी दोनों का निवेश का अनुपात निकाल लूंगा, तो पूंजी का अनुपात क्या है, देखो 37,500 बी ने लगाया और ए ने लगाया इतना, तो यानी 37,500 एक कम 37,500 और दूनी होता है 75,000। तो बच्चे बी ए ने 2 यूनिट खर्च किया, बी ने 1 यूनिट खर्च किया। अब जो ये बी ए है ये पूरे साल के लिए लगाया, यानी 12 महीने के लिए लगाया, जबकि ये जो बी है ये कुछ समय बाद, ये पहले तो कुछ समय के लिए यही चलता रहा, इसका माना मैंने x समय के लिए यही चलता रहा और कुछ समय बाद जो है इसने क्या किया, प्लस में कुछ समय बाद इसने कुछ समय बाद लगाया, तो मैंने मान लिया x समय बाद इसने लगाया था। ठीक है, अब बट्टे में बच्चे ये हो गया और अनुपात कितना आ गया, 3.1 का आ गया, तो मैं यहां से x कर लेता हूं और बराबर में लिख लेता हूं, ये a है ये b है, बराबर में लिख लेता हूं 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, देखो यहां से अगर मैं बात करूं 3 चौक का 12 हो गया, ये 1 आ गया,
ठीक है, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या आ गया 8। यहाँ से हमें यानी कि x जो है वो 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। एक्स 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहा यानी बी 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहा, तो कितने महीने बाद जुड़ा है? टोटल 12 महीने का कारोबार था। अगर 8 महीने के लिए शामिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 4 महीने बाद शामिल हुआ था। 4 महीने बाद शामिल हुआ था, तो आंसर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। एक न्यूनतम संख्या 9, 14, 16 से विभाजित, एक न्यूनतम संख्या को 9, 14, 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 10 रहता है। तो सबसे पहले ये देखो कि 9, 14, 16 का एलसीएम क्या है। 9, 14, 16 वो संख्या जो 9 से 14 से 16 से तीनों से कटती हो, वही इसका एलसीएम होगी। तो बच्चे आपने देखा कि अगर मैं बात करूं 9, 14, 16 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा एलसीएम? आप कहोगे 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1008 एलसीएम। तो इसमें 10 शेषफल बचता है तो 10 और रहा होगा। 1008 तो इनसे कट जाती है, शेषफल नहीं बच रहा, तो 10 और जोड़ दें यानी 1018। 1018 वो वैल्यू है जिसमें 11 से भाग देने पर क्या बचेगा, वही हमसे पूछा है। तो यहाँ से 11 से भाग दे दो, 11 9 99, 9 बार गया, 2 बचा 28 हो गया, 11 दूनी 22 यानी शेषफल 6 बचेगा। शेषफल बच्चे कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यही आपसे पूछा गया था, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना 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 वृद्धि की जाती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि कुछ नहीं करना है। 15% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 3/20 होता है, यानी पहले लंबाई 20 से कितनी हो गई? 23 हो गई। फिर क्या है चौड़ाई में? 20% का मान 1/5 होता है, यानी चौड़ाई 5 से 6 हो गई। उसके बाद ऊंचाई में क्या किया गया? 30% की वृद्धि की गई। 30% का मान होता है 3/10, यानी चौड़ाई 10 से 3 बढ़कर 13 हो गई। बस अब देखो, 2 से काट लो इसको 5 बार, 2 से काट लो इसको 6 बार, अब सबका गुणा कर दो। 20 पंजे 100, पंजे 500, यानी यहाँ से ये 500 था, और 23 छिंग होता है 138, या पहले ऐसा कर लो 23 छिंग 138 और गुणे में 13। देखो 13 बट्ठे 104, यही आएगा ना, कुछ गलती तो नहीं हो रही? फिर से देखो, अच्छा 2 से काटा था तो 3 ही बार तो कटेगा, मैं भी गलत हूं। तो देखो 23 तिया 69, 23 तिया 69, और गुणे में कितना है बच्चे? गुणे में आपका आ गया 13, तो 13 9 117 के साथ कैरी गया 11, 13 छिंग 78 और 11 89, 897, बस हो गया। अब देखो क्या करोगे, 500 से कोई चीज 897 हो गई, कितनी बढ़ गई? 397। किस पे? 500 पे। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 4 बचा 47, 5 नवा 45, बचा 2, 5 चौका 20, यानी इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन में है। कर लोगे? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये रहा, कहता क्या है 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई। तो बच्चे कोई चीज 750 की थी, आपने उसे 660 की बेचा, तो कितने रुपए की छूट दे दिया? तो 0 में से 0 जाए 0, 15 में से 6 जाए तो 9, और ये बचा 6, 90 रुपए की छूट दे दिया। ये 90 रुपए की छूट किस पे दिया आपने? तो आप कहोगे छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 750 पे। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में। 3/25 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, 12% की ओवरऑल क्या दे दी गई? छूट दे दी गई, जो कि पहले ऑप्शन में है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? 12% की छूट दे दी गई। चलो अगला प्रश्न देखो, एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड लगाती है। बच्चे जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई दोनों को कवर करती है, और उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगता है। बच्चे एक चीज बताओ, जब पुल को पार कर रही थी तो 59 सेकंड लगा रही थी, और जब व्यक्ति को पार कर रही है तो 59 कितना
जब पुल को पार कर रही तो 59 सेकंड लगा रही थी, जब व्यक्ति को पार कर रही 54 सेकंड। तो दोनों अंतर, समय में अंतर कितना है, यानी खुद को पार करने में 5 सेकंड लगा रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपने देखा कि वो 5 सेकंड में 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रही, तो उसकी जो चाल आ गई यहाँ से वो 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई, 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब यहाँ से बच्चे अगर पुल की लंबाई में निकालूं तो डायरेक्ट आपने देखा कि 11 की चाल से चल रही है और 54 सेकंड लगते हैं खुद को पार करने में। तो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन की लंबाई यहाँ से आ जाएगी, 11 सेकंड ली है और चाल, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, 11 मीटर प्रति सेकंड चाल है और समय लग रहा था 54 सेकंड। तो 54 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 11 चौक 44 के 4, कैरी गया 4 और 11 पंजे 55, 4 59। तो बच्चे 594 मीटर लंबी ट्रेन है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन में। कर लोगे ना, सिंपल सा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 1200 पर 10% सालाना ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज देने पर 1 साल के लिए सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आए, यानी कि अर्धवार्षिक हो गया, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक यानी 2 बार अगर अंतर दिया हो, तो बच्चे क्या फॉर्मूला लगाओगे, PR² बटे 100 का स्क्वायर बराबर होता है CI माइनस SI के, यही तो होता है। तो यहाँ से हमने देखा P 1200 है और R² मतलब 10 का आधा 5 यानी 25 हो जाएगा और बटे में 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। बस ये देखो 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका कितना हो गया 100, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इनका अंतर कितना है, 3 रुपए है। कर लोगे ना। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि A और C की मासिक बचत का अनुपात 3:5 है, ठीक है, और A और B की मासिक बचत का अनुपात 2:3 है। यदि C की मासिक बचत कितनी है, 4500 है, तो A और B की मासिक बचत का योग क्या है। बच्चे एक चीज बताओ, यहाँ ये सवाल बिना किए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है C की, यहाँ से देखिए 4500 C की मासिक बचत दिया है। 4500 का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो 5 × 15, यहाँ से अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो 5 × 15, यानी जो आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। 15 का मल्टीपल का मतलब 3 गुणे 5 से कटने वाला होगा। अब 5 से तो सभी कट रहे हैं, 3 से कटने वाला आंसर होगा तो 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। कर लो भैया, देखो 5 7 12 6 18, 3 से कट रहा है, आंसर होना चाहिए। ये देख लो 9 4 13 नहीं कट रहा है, 5 1 6 5 11 नहीं कट रहा है, 7 8 15 4 19 नहीं कट रहा है। तो ए ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर होगा 6750 रुपये। ठीक है, कर लोगे ना, बहुत ही आसान सवाल था। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि कोई दुकानदार 1350 रुपये मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदा और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य पर बेच दिया, तो लाभ या हानि। बच्चे एक चीज बताओ, 1350 में खरीदा और कितने दर्जन खरीदा, 15, तो प्रति दर्जन का कीमत निकलेगी 15 9 135 यानी 90 रुपये दर्जन पड़ गई। 90 रुपये दर्जन, ये CP है, ये बच्चे CP है उसकी। अब देखिए क्या किया उसने 495 यानी 495 रुपये में 5 दर्जन बेचे, तो प्रति दर्जन का दाम 5 9 45 और 5 9 यानी 99 रुपये में उसने बेच दिया। अगर बच्चे 90 की खरीदा और 99 में बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ, तो आप कहोगे 9 का फायदा। किस पे, 90 पे। 9 1 कम 9, 9 10 में 90, 1/10 का फायदा यानी 10%। कितना होता है बच्चा, 10%। कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 23-24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात। बहुत आसान सवाल। एक चीज बताओ, यहां से आपने देखा कि जो यहां से पुरुष का मतलब एम मेल और यहां से फीमेल, ठीक है। मेल कितने थे, 23 थे और फीमेल कितनी थी, 24 थी। बच्चे यहां से 20% वृद्धि की गई, तो यहां से मैं देखूंगा कि 20% का मतलब ये अपने आप में 100 थे, अब 20 की वृद्धि तो ये 120 हो गए। इनमें 120 की वृद्धि की गई, 120%।
ठीक है। और इसमें क्या किया गया, 30% की वृद्धि, मतलब इसमें 130% की वृद्धि की गई। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां से आपको कुछ नहीं करना, दोनों में जीरो कॉमन है, दोनों का जीरो काट दो, परसेंट दोनों में कॉमन, ये भी काट दो। 12 13 का गुणा कर लो। देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कर लो बस। अब देखो 23 ये आ गया मेल का, और 13 दूनी 26 आ गया फीमेल का। बस आंसर है नया अनुपात 23 और 26 कहां पर है, डी ऑप्शन में। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर पे 1,59,885 रुपए का ब्याज देगी। बच्चे कोई दिक्कत नहीं, एक चीज बताओ, 19 वर्ष लगे हैं, कितना ब्याज इतना पाने में, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 1,59,885 और बटे में 19 साल लगे हैं, तो 19 से डिवाइड करो। 19 एकम 19, सॉरी 19 दाम 190 ज्यादा हो जाएगा, 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, 19 सत्ते 133, 19 बट्ठे 152, 8 बार जाएगा, बचा कितना, 7, 7 बचा ना, 7 और 8 मिलके 78 हो गया, 19 चौक 76, 4 बार जाएगा, 2 आएगा, 28 हो गया, 19 एकम 19 और 9 28, तो 19 पंजे 95, ये इतनी बार नहीं, यानी एक महीने का ब्याज कितना आ गया, सॉरी एक साल का ब्याज कितना आ गया, 8,715 रुपए ये ब्याज मिला है। और किस धनराशि पर मिला है, तो आप कहोगे 49,500 पे मिला है। प्रतिशत बनाना है यानी दर निकालना है, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 495 से काटेंगे हम किसको, 8,715 को। देखो अब 5 के पहाड़े में 5 एक बार में भी आता है और 7 बार में और 9 बार में, तो बच्चे काट लो, 5 से काट लो इसको। देखो 5 से काटोगे तो 5 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45, ऊपर काटोगे 5 से तो 5 एकम 5 और बचा 3 37 हो गया, 5 सत्ते 35, बचा 2 21 हो गया, 5 चौक 20, 1 5 3 15, ये आ गया। अब इसको 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 33 बार, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 वट्ठे 24, 3 एकम 3, बस 3 के पहाड़े में 21 7 बार में आता है, तो बच्चे यहाँ से आंसर 17 ही होना चाहिए, 17 आएगा। 33 के पहाड़े में अगर आप 17 बार ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 33। देखो 33 से अगर मैं भाग दूं किसको, 581 को, तो बच्चे कितना आएगा, आप कहोगे 17.6 से आएगा, पूरी बार नहीं कट रहा है, तो 17.66 लगभग में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 17 आपका ये आ जाएगा, 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो हाँ अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नेक्स्ट क्या कहता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं कि एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर बहाव के साथ जाती है, यानी नदी की धारा के साथ, तो धारा के साथ चाल को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो यहां से 30 नवा में 270, तो डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, और अपर स्ट्रीम अगर मैं निकालूं तो 29 सत्ते 203 होता है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई अपर स्ट्रीम। अब एक चीज बताओ, हमने आपको बताया था कि जब धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो, और नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 9 में से 7 जाए 2, 2 का आधा कर दो, 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ऑप्शन ए कर लोगे ना, बताओ जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखो, ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है बच्चा, कहता है कि 480 का 20%, तो डायरेक्ट आप निकालो ना, 48 दूनी कितना होता है, 96, 480 का 20% कितना हो गया, 96 हो गया। और 549 का 40, तो 59 चौक का कितना होता है, 236, तो डायरेक्ट 590 का 40% कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। ये दोनों चीज आपने निकाल ली। अब इसने पूछा है अगर मैं इन दोनों का अंतर करूं, 96 इसमें से घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 140। तो ये जो पूछा है इसने हमसे ये पूछा है कि 140 जो है ये 236 का कितना प्रतिशत है,
यही इसने हमसे पूछा है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, 140 को ऊपर रखूँगा, 236 को नीचे रखूँगा, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर दूँगा, बस। अब बच्चे यहाँ से हल कर लो, लगभग में आएगा, देखो किससे काटोगे बताओ, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो ये 2, 4 से भी तो कट जाएगा, चलो 4 से काट लो, 4 पंजे 20, बचा 3, 4 नवा में 36, 4 से ये कट गया 25 बार में, ठीक है। अब 25 से इसमें गुणा कर लो और 59 से भाग दे दो, 25 शून्य शून्य, 25 चौका 100, कैरी गया 10, 25 एकम 25, 10 35, 3500 को हमको किससे डिवाइड करना है, 59 से करना है। लगभग में बच्चा जाएगा, तो 59 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 59 दहा में 590 होता है, तो ये 10 बार तो जाएगा नहीं। 5 के पहाड़े में 7 बार में 35 आता है, तो 7 से शुरू होगा ऑप्शन। अब यहाँ से अगर अब मैं बात करूं बच्चे कि ये कितना है, तो आप कहेंगे सर 3500 और भाग में कितना है, तो 59 है, ठीक है। तो लगभग में ये कटेगा कितनी, 59 बार में, कितनी बार में, 59.59 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में, तो 59.32, ठीक है, लगभग ये आंसर आपका आ जाएगा। कर लोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। तो आप सबको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब देखो क्या करोगे, शेषफल हमें 20 दे रखा है, शेषफल हमें 20 दे रखा है, यहाँ प्लस लगा लो, और कहा है कि प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यानी इसका ये 3 गुना है कौन, इसका ये 3 गुना है कौन, भाजक। तो ये 20 का 3 गुना भाजक 60 रहा होगा, भाजक 60 रहा होगा, और भागफल का 4 गुना, तो 4 से इसमें डिवाइड कर दें, इसमें 4 से डिवाइड कर दें, भागफल कितना 15 रहा होगा, ये गुणा कर लो, ये प्लस कर लो, भाज्य आ जाएगा। देखो 15 6 90, 900 आ गया, 900 में 20 जोड़ेंगे तो भाज्य हमारा 920 आ गया, कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, ठीक है। कर लोगे ना, आपका टोटल मैथ यहीं पर खत्म होती है, ठीक है, यहीं पर खत्म होती है बच्चे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।